गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज द टॉपिक आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। कल हमने डिस्कस किया था कि करंट क्या है, ठीक है। करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, करंट की ऐसा यूनिट पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो आपका 1 एम्पियर का डिफाइन कर रहा था। करंट जो होता हमारा करंट I इक्वल टू क्या है, Q बाई टी होल। क्या है, Q बाई टी। Q क्या था, चार्ज, T क्या था, टाइम। अब आपने क्या करता है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आता है आपके पास। जो चार्ज होता है ना हमारा Q, स्मॉल q से डिनोट करते हैं, वो आपका क्या होता है, Ne के इक्वल होता है। Q इक्वल टू Ne, ठीक है। N क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N को क्या कहोगे, N इक्वल टू है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव होता है, ठीक है। और वो कितना चार्ज है, कल हमने लिखा था तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम माइनस वन। लेकिन यहाँ पर आपका माइनस प्लस कैसे पता चलता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी आपका मेटल है, क्या है, मेटल है, ठीक है। अब यहाँ से आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या ले लिया, सोडियम ही ले लिया। क्या ले लिया आपने, सोडियम का एग्जांपल लेकर चले आप अन्य का। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये जो लूज करेगा तो यहाँ से क्या हो गया, इतना चार्ज निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, -1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज इसमें से निकल गया हमारा। तो यानी कि यहाँ क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव, और ये किसी को दूसरे के पास आएगा। दूसरा क्या ले लिया आपने, क्लोरीन ले लिया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 287। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये लेता है अपने, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसने एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन को। तो अब इसके पास क्या है, -1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज क्या हो गया, इसने ग्रहण किया है, गेन किया है। जब आपका कोई भी गेन करेगा, ठीक है, तो गेन करेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर, यानी कि नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन आया तो क्या है, नेगेटिव चार्ज आया इसके पास। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, जितना था उससे कम हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका लेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, देगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर। अब फार्मूला क्या है, जब भी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आपके पास फार्मूला है कि Q इक्वल टू Ne, चार्ज निकालना है, क्योंकि क्या चार्ज तो है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यानी कि आपने जब दिया, उसने लूज किया इसने, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट, क्योंकि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसने लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया हमारा, ठीक है। तो इसलिए क्या आता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है हमारा फार्मूला, ठीक है, प्लस माइनस Ne। अब ये कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड लेके क्या चलेंगे कि आपको Q इक्वल टू Ne, ये फार्मूला लेकर चलेंगे, Q इक्वल टू Ne। N निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N इक्वल टू क्या जाएगा, Q बाई E। तो N की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। Q क्या चार्ज, कितना चार्ज है,
बोलिए 1 कूलम। कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है बेटा आपके पास। तो Q की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 1.6। अब हमें ये नहीं पता उसने लिए कि दिए, इसलिए यहाँ पर क्या लोगे, इस नेगेटिव साइन को हमने भूल जाना है। तो आपने क्या लेना है कि 1.6 10⁻⁻19। अगर वो लूज करेगा तो पॉजिटिव है, कितने आपको लूज किए हैं, गेन करता है कितने इलेक्ट्रॉन लिए, तो हमारा क्या आता है यहाँ पर माइनस। अब हमने निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कैलकुलेट, इसके अंदर 1 कूलम और चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके क्या करोगे, 1 कूलम को 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। अब इसको डिवाइड करोगे तो 10 की पावर तो ऊपर चली गई, प्लस होगी, ये 1 अपॉन में क्या है 1.6 मल्टीप्लाई हो गए। पॉइंट को खत्म करोगे तो क्या जाएगा, इस पॉइंट का नाम ऊपर 10 हो गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.625 10 की पावर 19। ठीक है, 0.625 10 की पावर 19। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आपके कंस्टिट्यूटिंग होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो अगर 1 कूलम चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 0.625 10 की पावर 19 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इट्स ओके। तो फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू NE। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो Q बाई चार्ज पूछा है तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, चार्ज आपका देगा 1.6, तो उसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। क्या करंट आपका 0.5 एम्पियर है। तो आई की वैल्यू दे दी, जहां ए लिख दिया ना तो क्या हो गया आपका करंट हो गया। आपको पहचान कैसे करनी है कि आपके न्यूमेरिकल में ये करंट है, ये आपका ये चार्ज है। तो ए लिखा हुआ है तो ये करंट है कि आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि करंट की वैल्यू दे दी आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। क्लियर। आगे देखिए, इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। एक फिलामेंट से इसको हमने ड्रॉन किया ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है हमारा, और वो किसका बनाता है फिलामेंट, टंगस्टन का बनाता है हमारा। किसका है, टंगस्टन। जब वो फिलामेंट हीट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो वो फिलामेंट आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये हमारा क्या होता है, बल्ब ऑन होता है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के लिए हमने वहां से करंट ड्रा किया है। ठीक है, करंट कितना था 0.5 एम्पियर, उसको 10 मिनट हमने ऑन कर दिया, चालू कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या है, टाइम कितना दे दिया उसने, टाइम कितना है 10 मिनट्स। अब आपको ये क्लियर बता है कि जब हमने कल असाइनमेंट पढ़ी थी कि करंट को किसमें लेना आपने, एम्पियर में, टाइम किसमें होगा सेकंड में, चार्ज किसमें आ गए कूलम में। इसका C सिंबल, इसका S सिंबल, इसका A सिंबल। क्लियर। अब निकालना क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये चार्ज निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। उस सर्किट में से कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कब, जब वो 10 मिनट के लिए ऑन हो रहा, उसमें से इतना करंट हमने ड्रा किया, 0.5 करंट हमने इसमें पास कर दिया और 10 मिनट तक हमने बल्ब को ऑन रखा है। ठीक है, तो आपके पास है चार्ज निकालना। आपको फार्मूला बताया है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। ठीक है, अब ये निकालनी है वैल्यू, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू में T। ठीक है, I इंटू में T आ गया। क्लियर। तो I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर में है, हाँ एम्पियर में लेना है, लेकिन टाइम किस में लेना है, सेकंड में। तो टाइम आप सेकंड में लोगे, ये कितना है मिनट, तो क्या बना लोगे 10 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितनी सेकंड है 60, तो कितनी सेकंड आ गई 600 सेकंड। क्लियर। तो इसको आप 600 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका क्या करोगे 5/10 इनटू में 0 से 0, तो आप क्या आ जाएगा 5 इनटू में 60, तो 0 300। अब चार्ज है, चार्ज किसमें लेना है, कूलम में, तो यहाँ ले लोगे 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है, ये Q की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो आपका इतना चार्ज है
300 कूलम चार्ज आपका उसमें से फ्लो हो रहा है। इट्स ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम, ठीक है बेटा, कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। कि आपके सर्किट डायग्राम कुछ आपके सिंबल दिए होंगे, वो सिंबल आपको पहचानने होंगे, ठीक है। तो सिंबल लिखते हैं आप, जैसे आपके पास क्या है, कंपोनेंट्स आपका दिया हुआ है और आपका सिंबल्स है, ठीक। इलेक्ट्रिक सेल है आपके पास, क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स क्या है और सिंबल, ठीक है। कि क्या क्या कंपोनेंट्स है और सिंबल क्या है। ये आपका कंपोनेंट है फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक सेल का, एन इलेक्ट्रिक सेल, कि आपने इलेक्ट्रिक सेल कंपोनेंट दे दिया उसमें। अब आप सर्किट डायग्राम जब बनाओगे तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करोगे, वहां ऐसे तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक सेल, उसका जो सिंबल है आपका क्या होता है, एक आपका लॉन्ग टर्मिनल, एक आपका स्मॉल टर्मिनल, ये दो लाइन होती है हमारी, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होगा। जब भी सेल के बारे में लिखना है तो आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसकी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी लंबी होती है और नेगेटिव टर्मिनल की आपकी स्मॉल होती है आपकी, क्लियर। ये का सिंबल होगा। नेक्स्ट आपका सिंबल है बैटरी। सेकंड क्या है, बैटरी। अब बैटरी का जो सिंबल है, अब क्या होता है, बैटरी क्या होती है, जब एक सेल से ज्यादा सेल को आप कंबाइन करोगे, 2 सेल 3 सेल 4 सेल, तो आपकी क्या जनरेट हो जाती है, बैटरी। कि कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर सेल, 2 और मोर सेल, ठीक है, इस कार्ड बैटरी होती है, 2 फॉर्म में बैटरी, क्लियर। फिर आपने एक सेल लिया, 2 सेल लिए, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने से क्या होगा, आपका एक बैटरी जनरेट हो जाएगी। तो उसका सिंबल आपका क्या हो जाएगा, एक सेल ये लिया, ठीक है, इस सेल को क्या अगले सेल से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्शन कैसे करना है, एक सेल का नेगेटिव तो दूसरे सेल का पॉजिटिव होना चाहिए टर्मिनल, तब आपका करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपकी क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और आपको वायर से सर्किट में जोड़ देंगे हमारा। मान लीजिए 2 सेल की है तो टोटल कितनी होगी, ये 2 4 6 8 की होगी, 8 वोल्ट की हमारी क्या लगी, बैटरी लगेगी, ठीक है। तो आपका बैटरी का सिंबल होगा। कनेक्शन कैसे, एक का पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर देखो पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव लास्ट में, ठीक है। फिर आप गलत कर देंगे, कनेक्शन गलत होगे तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट आपका बैटरी की डेफिनेशन भी पूछता है मोस्टली, व्हाट इज बैटरी का, द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर देन 2 सेल, तो दे फॉर्म ए बैटरी। देखो कॉम्बिनेशन क्या है, एक सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल का हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, तो आपकी बैटरी बन जाएगी। ये सेल आपका, सेल को हम C1 ले लिया, C2 ले लिया, C3 ले लिया और C4 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका सेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिंबल है प्लग की, स्विच ओपन, प्लग है की, दूसरा इसका नाम है प्लग ओपन, कि आपका क्या है, स्विच प्लग की ले दो या और स्विच लिख दो, और स्विच यानी कि इसको ओपन, कि जब आपका प्लग डालते हैं हम, ठीक है, प्लग की क्या है या स्विच आपका ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, तो ऑन की पोजीशन में उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ये आपका सर्किट में हमने क्या स्पेस छोड़ दिया, तो ये आपका क्या जाएगा, ऑन की पोजीशन है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है। ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है आपका ओपन, सॉरी ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है हमारा। ओपन का मतलब आपका स्विच ऑफ की पोजीशन में है, कि आपका सर्किट आपका क्या है, ऑफ है, तो वहां से करंट फ्लो नहीं हो सकता। जैसे आप स्विच को ऊपर नहीं कर देते हैं कि आपका स्विच है और नीचे कर देंगे तो ऑन हो जाएगा हमारा, ये ओपन की पोजीशन बताओगा, यानी कि आपके क्लोज की पोजीशन बताओगा, ठीक है। हम कहेंगे स्विच क्लोज है, लेकिन सर्किट में ये क्या बोलते हैं, ये ओपन सर्किट है हमारा। नेक्स्ट आ जाएगा स्विच जब आपका क्या हो, क्लोज हो, क्लोज,
तब आपके पास क्या जाएगा, इसमें आपका क्या डॉट डाल देंगे, क्या डाल डॉट है डाल दिया, यहाँ पर आपका डॉट आपको मिल जाता है, तो आपका जो कि स्विच आपका क्लोज है। स्विच क्लोज का मतलब है कि यहाँ पर आपका सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ओपन की स्थिति में क्या है आपका कट ऑफ है, और क्लोज में करंट फ्लो हो रहा है हमारा सर्किट में, उसका सिंबल आपका ये मिलेगा। नेक्स्ट पर आपका सिंबल है कि आपके वायर ज्वाइंट करनी होगी, वायर ज्वाइंट क्या है, वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट को कैसे करना है कि आपने एक लाइन ली, इसको आपने ये डॉट लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका डॉट, ये वायर ज्वाइंट का आपका क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा, वायर ज्वाइंट का। वायर क्रॉसिंग करवानी हो विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइन नहीं किया, उसको एक वायर से दूसरी वायर क्रॉस करवा दी, ठीक है, तो उस क्रॉसिंग में क्या जाएगा आपके पास है, ये लाइन होगी, ये ऊपर से आ गई लाइन, इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दी, इसको टच नहीं क्रॉसिंग करके लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, ये आपका वायर आपकी क्रॉस करे विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइन किए आपकी क्रॉसिंग होता है, ये सिंबल है। उसके बाद अब बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, किसका है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये इरेज कर दें, क्लियर हो गए, तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब किसका है, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप कि आपने ये हमारा सिंबल किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो जाएगा, इसका ये इलेक्ट्रिक बल्ब का, क्लियर, ये हमारा बल्ब का है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपको पता भी है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका क्या है, ये ऐसे उसको रेजिस्टेंस का जो सिंबल है आपका, ये आपकी जो आरी होती है तुम्हारी, उससे सिंबल होता है, ठीक है, जो आरी है हमारी, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा किसका, रेजिस्टेंस का, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होगा। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रियोस्टेट, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट है जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या है, ये रियोस्टेट, तो आपका क्या जाएगा, जो आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, उसी सिंबल का हमने क्या करना है, एक एरो लगा दिया, क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, जब एरो यानी कि इसको एरो क्रॉस कर लेते हैं, इसका मतलब ये आपका रेजिस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर आपने पढ़ लिया एमीटर और वोल्टमीटर का सिंबल क्या था, एमीटर का ए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या डालोगे, ए लिखा, एक तरफ क्या पॉजिटिव, एक तरफ क्या है नेगेटिव, ठीक है, आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर का भी ये पॉजिटिव सिग्नल और एक तरफ है नेगेटिव सिग्नल हो जाएगा, ये आपका वोल्टमीटर होगा। तो ये कुछ आपके सिंबल थे जो आपने लर्न करने हैं, ठीक है, ओके, सिंपल वेटाइन को आपने लर्न करना है, इनको याद करना है, आपने पहचान करनी है, तो आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।